नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कुंभ लगन की कुंडली में यदि राहु अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कुंभ लगन की कुंडली में कन्या राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो यह आएगा 8वां भाव, अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या बताता है? अष्टम भाव बात करता है हमारे ससुराल पक्ष की। अष्टम भाव हम तंत्र मंत्र साधनाएं, अकल्ट विद्या, इन सब चीज़ों के लिए देखते हैं। अष्टम भाव आयु भाव भी कहा जाता है। जीवन में ओवरऑल जो कष्ट है, बड़ा कष्टकारी जीवन होगा अगर अष्टम भाव कमज़ोर अवस्था में है। क्लियर? यहाँ पर अभी कन्या राशि का राहु है, तो कन्या राशि का राहु ये बताता है, ये अपने आप इनको स्वग्रही, अपना घर जैसा मानता है। आयु लंबी होगी, कष्टों से निपटने का आपको जो नज़रिया है बड़ा जुझारू होगा, मतलब हार नहीं मानेंगे जीवन में। इस प्रकार के मृत्यु संबंधी विषयों को लेकर आप ज़्यादा परेशान होने वाले नहीं है। एक शर्त यह है कि रिजल्ट देने वाला जो प्लैनेट है, इस घर का रिजल्ट, वो बुध के पास सुरक्षित है। बुध बली हो, स्वग्रही हो, जैसे बुध यहाँ बैठ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पंचम भाव में बैठकर इस भाव को भी बली कर देगा वो। और राहु यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस पार्ट की तरफ, अकल्ट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अकल्ट किस लिए होगा? संसार को जानने के लिए। देखिए, राहु और केतु दोनों ही अकल्ट की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन केतु मोक्षा के लिए प्रयोग करना चाहता है और राहु किसी को सम्मोहित करने के लिए, किसी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ये बहिर्मुखी है और केतु अंतर्मुख की बात करता है। तो दोनों में काफ़ी फर्क है। और यहाँ बैठकर राहु हमारा जो ससुराल पक्ष है उसके स्वभाव को तो ये तय करेगा। इस स्वभाव में राहु का ऐड होना यानी उनको प्रेम के साथ साथ, इंटेलिजेंस के साथ साथ डिप्लोमेट भी बनाता है, दिखावा करने वाला भी बनाता है। ये दिखावा लेकिन पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि राहु को इस राशि का फुल सपोर्ट है। वैसे भी कुंभ लग्न वालों का जो ससुराल होता है 6 नंबर, यानी बुध का इंटेलिजेंट फेज होने के कारण अच्छा माना जाता है अगर बुध बली है तो। और राहु का यहाँ बैठना उनको डिप्लोमेट बनाता है। ज़रूरत पड़ने पर सही, ज़रूरत पड़ने पर गलत को सही कहना, ये सब चीज़ें उनको बखूबी बड़े अच्छे ढंग से आती हैं। यह आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की भी बात करता है। यहाँ क्योंकि राहु अच्छा माना जाता है तो आदमी अपने सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल मेथड्स का इस्तेमाल करता है। क्लियर हो गया? कोई ना कोई गैजेट्स वगैरह अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर यहाँ बुध कमज़ोर अवस्था में तो फिर राहु आपके एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई ना कोई बीमारियाँ दे देता है। क्लियर हो गया? कोई ना कोई फंगल डिजीज़, स्किन डिजीज़, क्योंकि राहु लेप्रोसी, कुष्ठ रोग से भी प्रभावित माने जाते हैं। आयु की बात करें तो बुध के अच्छा होने पर आयु अच्छी होगी। और बुध अगर कमज़ोर है तो जीवन में आदमी कष्टों का सामना तो नहीं कर रहा है क्योंकि राहु उसको बोल्डनेस देता है। लेकिन अगर बुध कमज़ोर है तो बहुत लंबा जीवन नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे। देखिए, जैसे कई बार क्या होता है, हाउस में जो सिटिंग एलिमेंट है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो नंबर का लॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो उम्र बहुत अच्छी होगी लेकिन लंबा जीवन कष्टकारी जीवन होगा। इसलिए ये भी जरूरी है कि इस भाव की स्थिति कैसी है और ये भी जरूरी है भावेश कैसा है। अब जैसे मान लीजिए कुछ बुध भी कमजोर अवस्था में, फिर आपको ये भी देखना है कि इसका जो सबसे मजबूत कारकत्व माना जाता है वो है शनि। शनि कहाँ है, किस अवस्था में है? क्या शनि बहुत मजबूत अवस्था में है? अगर है तो फिर छठे भाव, अष्टम भाव को निश्चित रूप से बल मिल जाएगा। भाव, भावेश, कारकत्व, दृष्टियां, सिटिंग एलिमेंट्स। क्लियर? ये बहुत जरूरी चीजें किसी भी भाव का फल जानने के लिए। तो कुल मिला के राहु यहां अच्छा फल देते हैं। दृष्टियों की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। पंचम दृष्टि से ये द्वादश भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव व्यय की बात करता है, तो जीवन में अच्छा व्यय माना जाएगा कहीं ना कहीं अष्टम भाव को लेकर।
आइदर रिलेटेड टू, क्योंकि ये शयन सुख की बात भी करता है, ये सेक्सुअल अंगों की बात करता है, तो उनसे संबंधित चीज़ों पर लेकर कहीं ना कहीं अच्छा खर्च किया जा सकता है। इसका लॉर्ड है शनि। शनि अगर मजबूत अवस्था में है तो घर का जो रिजल्ट है, घर का जो ओवरऑल रिजल्ट वो शनि के पास रिजल्ट रहेगा। राहु उसमें सोने में सुहागा कर रहा है, लेकिन बेस बनाने का काम शनि का है कि निश्चित रूप से 12वां भाव मजबूत है कि नहीं है वो शनि से देखेंगे हम। लेकिन दृष्टि का अपना एक महत्व है और वो यहाँ बल बढ़ाने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई और प्लैनेट नहीं देख रहा है, खाली यही देख रहा है, तो 30% पावर है इसके पास इस घर को मैनेज करने की, और 70% पावर है इस घर के मालिक के पास। कई प्लैनेट देख रहे हैं तो फिर हम उसी हिसाब से पावर डिवाइड कर देंगे, भी 10% इसके पास, 10 किसी और के पास, 10 किसी और के पास। तो इस प्रकार से समझना आपको इस भाव के प्रभाव को, क्योंकि ये विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन रिलेशनशिप को, विदेशों के साथ संबंध, और राहु स्वयं भी एक मलेशिया विदेशी व्यक्ति है, तो वो विदेशों के साथ संबंध को अच्छा करता है। विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों को जानने वाले होंगे आप। क्लियर? और शनि बहुत अगर कमजोर अवस्था में तो आपके पैरों में दिक्कत ला सकता है। राहु की दृष्टि फुट में पैरों का फटना, स्किन डिजीज वो दे सकता है। 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करेंगे। 8, 9, 9वीं दृष्टि उच्च की मानी जाती है। शुक्र भी मजबूत अवस्था में है तो फिर आपका भवन जो बनाएंगे उस भवन में मॉडर्न जो कल्चर है, जिसको आप कह सकते हैं फिलहाल मॉडर्न कल्चर से अमेरिकन या यूरोपियन कल्चर है, उसका काफ़ी प्रभाव दिखाई देगा। घर के आर्किटेक्चर में भी, घर के इंटीरियर में भी, जो भी सीनरी आपने जो लगा रखी, सभी चीज़ें गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो यूरोपियन माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है। वो चीज़ें आपको बहुत पसंद, आपके वाहन में भी वो चीज़ें, वो चेंजेस दिखाई देते हैं। क्लियर? और ये दृष्टि ये भी बताती है कि आपकी माता श्री माँ आपके वैसे शुक्र के प्रभाव से प्रभावित हैं। शुक्र का प्रेम रूप रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर, कुटुंब भाव काल पुरुष की कुंडली में आता है। राहु की दृष्टि उनको डिप्लोमेट भी बनाती है, दिखावा पसंद, सच सवर कर रहते हैं वो एकदम। ये सब चीज़ें जानते हो कि इनका समाज में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। दूसरे के कल्चर को अच्छे से जानने वाले आपकी माता श्री हैं। तो कुल मिला के राहु का फल यहाँ अच्छा देखने में आता है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।